आज का अपना टॉपिक है विलेयता सोलबिलिटी। विलेयता क्या होती है? जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सॉल्वेंट है, विलायक है, ठीक है। विलायक है, मान लीजिए अपने पास विलायक निश्चित आयतन है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे अपन, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट पर निश्चित विलायक में आपने कितना विलय घोला है, विलय को घोलना, ठीक है। ये क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, ठीक है। तो सोलबिलिटी क्या है, विलेयता क्या है? कोई भी विलायक है, विलायक या विलयन में विलय की जो घुलने की जो कैपेसिटी है उसको अपन किसके द्वारा शो करते हैं? सोलबिलिटी या विलायक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जब अपन विलेयता की बात करते हैं तो यहाँ जैसे विलायक जो है ये मेनली अपन क्या लेते हैं? लिक्विड लेते हैं, ठीक है, लिक्विड लेते हैं। लेकिन विलय जो है ये आप क्या ले सकते हैं? सॉलिड ले सकते हैं और गैस ले सकते हैं, ठीक है, और लिक्विड भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब विलय जो है, विलय के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि ठोस द्रव्य में, गैस द्रव्य में और द्रव्य में। तो यहाँ जो अपन विलेयता देखेंगे वो कौन सी वाली देखेंगे? एक तो ठोसों की विलेयता देखेंगे और एक गैसों की। द्रव वाली विलेयता अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर? तो देखिए, ठोसों की द्रव्य में विलेयता, ठोसों की द्रव्य में विलेयता, ठीक है। तो यहाँ विलय के रूप में अपन क्या लेते हैं? सॉलिड लेते हैं। विलय कौन होगा? ठोस होगा। और आपका जो विलायक है वो कैसा होगा? द्रव्य होगा। तो विलयन जो बनेगा वो तो लिक्विड फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे 100 ग्राम द्रव्य में ठोस की निश्चित घुली हुई जो मात्रा है वो क्या है? ठोसों की द्रव्य में विलेयता को क्या करती है? शो करती है। हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन से कारक हैं जो ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन नेचर देखेंगे। विलायक विलय की प्रकृति, ठीक है। मतलब जो विलायक और विलय है उसकी नेचर कैसे डिपेंड करती है। तो देखिए, जब घोलने की बात आती है, जब कोई भी चीज़ अपन डिजोल्व करते हैं तो उसके लिए एक कंसेप्ट है। विलेयता की एक अवधारणा है, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब समान को घोलता है, ठीक है। ये वाली कंसेप्ट है, समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान को डिजोल्व करता है, घोलता है। कैसे? जैसे
मान लीजिए कोई ध्रुवीय विलेय है, ध्रुवीय विलेय है, ठीक है। तो ये जो ध्रुवीय विलेय होगा ये किस में घुलना पसंद करेगा? ध्रुवीय विलायक में घुलता है। क्लियर? मतलब ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। जैसे देखिए, जैसे जल है, ठीक है, जल आपका कैसा है? ध्रुवीय है, ठीक है। और अमोनिया की बात करें अपन, ठीक है, या एल्कोहल की बात कर लीजिए आप, एल्कोहल, एथेनॉल, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये भी ध्रुवीय है, ठीक है, पोलर है। ये भी आपका पोलर है, ध्रुवीय। तो देखिए ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, तो जल एथेनॉल में ईजिली घुल जाता है, ठीक है। समान समान को बोलने का मतलब है ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में ईजिली डिजोल्व हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ जैसे जल और प्लस तेल, ठीक है, तो आप जानते हैं, या पेट्रोल देख लीजिए, यहाँ अपन पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पेट्रोल, तो ये कैसा है? ध्रुवीय है। ये कैसा है? अध्रुवीय है, ठीक है, नॉन पोलर है। तो क्या ये घुलेगा आपस में? ठीक है, ये आपस में नहीं घुलता है, मतलब जल पेट्रोल में नहीं घुलता है, क्योंकि ये ध्रुवीय नेचर का है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो मतलब समान नेचर नहीं है दोनों की। तो इस तरह अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विलेय और विलायक की नेचर की जब बात करते हैं अपन, तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ईजिली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में ईजिली डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो इनकी विलेयता को इफेक्ट करता है, ताप, ठीक है। ठोसों की विलेयता को ताप बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। किस तरह से? ताप को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। ये जब अपन विलेय को विलायक में घोलते हैं और नेचर जो है वो कैसी हो? आपकी ऊष्मा शोषी हो, ऊष्मा शोषी, ठीक है, एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो, प्रक्रिया मतलब जब विलेय को विलायक में आप घोलते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके पास कोई विलायक है, ठीक, इसमें आप विलेय ऐड करते हैं और आपकी नेचर जो होगी वो कैसी हो? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो। मतलब विलायक को आप जल में घोलते हैं तो ये ठंडा हो जाता है, मतलब पता कैसे चलेगा कि आप ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है? ऐसा करने से विलायक में जब आप जल डिजोल्व करेंगे विलेय, तो इससे होता है क्या है? ये ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? ठंडा, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। जैसे एग्जांपल अपन देखना चाहें, जैसे पेट्रोल को अपन हाथ पर रखते हैं, पेट्रोल को आप हाथ पर रखोगे तो आपको लगेगा जैसे ये ठंडा है, ठीक है, तो वो वाली जो प्रोसेस है ना, वो कौन सी है? ऊष्मा शोषी है, क्योंकि पेट्रोल क्या करता है, आपके जो हाथ होता है, अंग होता है, उसका टेम्परेचर सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे वो भाग जो है ना वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और हमें इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया कहते हैं। तो यदि ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है
ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर आप देखेंगे विलेयता बढ़ती है। क्लियर? ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता ठोसों की बढ़ती है। ठीक है। जैसे ग्लूकोज वगैरह जो होता है, जैसे इनो मान लीजिए, जब अपन क्या करते हैं, गिलास होता है, इसमें अपन इनो मिलाते हैं। ठीक है। तो कुछ ऊष्माशोषी प्रक्रिया ही होती है। तो यदि आप जैसे गर्म जल में यदि इनो डिजोल्व करेंगे तो फिर उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा घुलती है बजाय ठंडे के। ठीक है। दूसरी प्रोसेस अपन देखें, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ठीक है, ये आपका विलायक है, इसमें आप विलेय ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपका जो ये प्रोसेस है, प्रक्रम है, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे बिना भुजा चूना होता है, कली होता है, जो अपन लेके आते हैं ना मार्केट से, कली पुताई वगैरह करते हैं, तो जैसे ही अपन उसको जल में डालते हैं तो क्या होता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। आपका जो जल है ना, वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो वो वाली प्रोसेस क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में क्या होता है, हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर आप देखेंगे विलेयता घट जाती है। ठीक है। ताप बढ़ाने पर क्या होगी, ठोसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। तो यह आपने देखा ताप का प्रभाव ठोसों की द्रव में विलेयता पर, ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर हम ताप का प्रभाव देख रहे हैं। ताप का प्रभाव अपन देखते हैं जब आप विलेय को विलायक में डिजोल्व करते हैं, यदि ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टुवर्ड इंक्रीजिंग सोल्युबिलिटी। ऊष्माक्षेपी प्रोसेस में क्या होता है, मतलब जब आप विलेय को विलायक में डिजोल्व करते हैं तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, ये रिलेशन होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी, ठीक है, प्रोपोर्शनल विलेयता कब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऊष्माशोषी के लिए क्या होगा, विलेयता जो है ना, प्रोपोर्शनल ताप। ठीक है, ये कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी के लिए अपन क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी के लिए विलेयता प्रोपोर्शनल, रिवर्स प्रोपोर्शनल ताप। ठीक है, ये वाला रिलेशन अपन कह सकते हैं। फिर दाब का प्रभाव अपन जब देखते हैं तो दाब क्या है, ठोसों की विलेयता को बहुत ही कम क्या करता है, प्रभावित करता है।